बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 23 जून को फ्रांस की एयरफोर्स ने अपने आखिरी मिराज 2000 जहाज को जो है वो रिटायर कर दिया। फ्रांस की एयरफोर्स में सिर्फ एक ऐसा स्क्वाड्रन रह गया हुआ था जो कि मिराज 2000 सी किस्म के जहाज़ों को इस्तेमाल कर रहा था, और 23 जून 2022 को फ्रांस की एयरफोर्स ने इस स्क्वाड्रन के अंदर से मिराज 2000 को भी रिटायर कर दिया। अब आने वाले दिनों के अंदर मिराज की एयरफोर्स इस स्क्वाड्रन को डेफिनेटली रफाल तैयारों से ही इक्विप करेगी, लेकिन मिराज 2000 तैयारा जो है वो फ्रांस की एयरफोर्स से अब रिटायर हो चुका हुआ है। इंडियन एयरफोर्स भी मिराज 2000 जहाज इस्तेमाल कर रही है। पिछले दिनों इंडियन एयरफोर्स ने कुछ मिराज 2000 जहाज जो हैं वो परचेज किए थे। सेकंड हैंड जहाज से डेफिनेटली कैनिबलाइजेशन प्रोसेस के लिए उन्होंने इन जहाज़ों को परचेज किया है, क्योंकि मिराज 2000 जहाज़ों का जो प्रोडक्शन लाइन है वैसे तो वो क्लोज हो चुका हुआ है, और आने वाले दिनों में इंडियन एयरफोर्स को इन जहाज़ों के इस्तेमाल के लिए स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने आई बिलीव 12 जहाज जो थे वो सेकंड हैंड परचेज किए थे, क्योंकि जब एक जहाज की प्रोडक्शन लाइन को ही स्टॉप कर दिया जाता है तो उसके स्पेयर पार्ट्स तो बनने मुमकिन नहीं होते। फिर जो एयरफोर्सेज इन जहाज़ों को इस्तेमाल कर रही होती हैं उनके लिए इन जहाज़ों को ऑपरेशनल रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। इंडियन एयरफोर्स ने आई बिलीव इसी वजह से इन जहाज़ों को ऑपरेशनल रखने के लिए ज़्यादा देर तक ये 12 मिराज 2000 जहाज़ जो थे वो सेकंड हैंड परचेज किए। दुनिया में और बहुत सी कंट्रीज हैं जो इन मिराज 2000 जहाज़ों को इस्तेमाल कर रही हैं। मिराज 3 और मिराज 5 के बाद इस जहाज़ को तैयार किया गया। इस जहाज़ के उस वक्त के जो कंपेटिटर्स थे उनमें अमेरिका का F-16 था और सोवियत यूनियन की तरफ से MiG-29 था, लेकिन मिराज 2000 जहाज़ ने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया जिस तरह से F-16 और MiG-29 जहाज़ों ने परफॉर्म किया। मैं एक्सपोर्ट नंबर्स की बात कर रहा हूँ या ओवरऑल नंबर्स की बात कर रहा हूँ। F-16 तो बहुत ज़्यादा कामयाब जहाज़ रहा, तकरीबन 5000 के नंबर में इस जहाज़ को बनाया गया, और आज तक इसका जो नया वर्जन है F-16V वो ना सिर्फ प्रोडक्शन लाइन के ऊपर है बल्कि मुख्तलिफ कंट्रीज जो है उसको आज भी परचेज कर रही हैं। MiG-29 भी बहुत ज़्यादा कामयाब जहाज़ रहा, बहुत सी दुनिया की कंट्रीज ने इसको परचेज किया, आज भी इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन अब इसकी प्रोडक्शन लाइन जो है उसको बंद कर दिया गया है। इसका एक नया वर्जन MiG-35 बनाया गया, लेकिन उसको रशिया ने खुद ही परचेज नहीं किया और ना ही किसी और कंट्री ने उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है, और इसकी प्रोडक्शन लाइन को भी बंद कर दिया गया। तो MiG-29 भी जो है वो अब इसकी प्रोडक्शन लाइन बंद हो चुकी हुई है। लेकिन जब हम इन तीनों जहाज़ों की तरफ देखते हैं तो हमें नजर आता है कि F-16 और MiG-29 मिराज 2000 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल जहाज़ रहे। F-16 तो आज भी इस्तेमाल हो रहा है। MiG-29 UPG और F-16 ब्लॉक 70 के अंदर AESA रडार जो है उनको इस्तेमाल किया गया, लेकिन मिराज 2000 के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा नहीं खर्च किया गया, और मिराज 2000 के अंदर कभी भी AESA रडार जो है उसको इंस्टॉल नहीं किया गया। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से F-16 और MiG-29 के अंदर मॉडर्न एवियोनिक्स और स्टैंड ऑफ वेपन्स लगाए गए, मिराज 2000 के अंदर ना तो उस तरह से मॉडर्न एवियोनिक्स लगाए गए और ना ही उस तरह से स्टैंड ऑफ वेपन्स जो है उसके लिए तैयार किए गए और ना उसके ऊपर इंटीग्रेट किए गए। इंडियन एयरफोर्स अपने तौर पर इन मिराज 2000 जहाज़ों के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के नए एडवांस वेपन्स जो है वो लगा रही है, लेकिन फ्रांस ने अपने मिराज 2000 जहाज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया, और फ्रांस ने 2001 के अंदर रफाल जहाज़ जो है उसको अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट कर लिया था, और फ्रांस की एयरफोर्स ने अपनी सारी तवज्जो जो है वो रफाल तैयारे के ऊपर मरकूज कर दी, और मिराज 2000 जहाज़ों के ऊपर उन्होंने उस तरह से ना सिर्फ तवज्जो भी नहीं दी और पैसा भी नहीं खर्च किया। ये जो मिराज 2000 जहाज़ था ना, इसको भी हाई लो कम्बिनेशन के तौर पर जो है वो बनाया गया। अब इसका हाई लो कम्बिनेशन क्या था? जैसा कि आपको पता है कि F-16 और F-15 जहाज़ हैं। F-16 जो है वो वेट के अंदर लो कैटेगरी का जहाज़ है, जबकि F-15 जो है वो वेट के अंदर एक हाई कैटेगरी का जहाज़ है। इसी तरह रशिया या सोवियत यूनियन जो था उन्होंने वेट की कैटेगरी में जो लो कैटेगरी का जहाज़ था वो MiG-29 बनाया, और वेट कैटेगरी में जो बड़ा जहाज़ था सोवियत यूनियन के पास वो Su-27 था। इस तरह से ये एक पेयर के तौर पर जहाज़ काम करते हैं, हाई लो कम्बिनेशन के अंदर काम करते हैं। अमेरिका की तरफ से F-16 और F-15 थे, सोवियत यूनियन की तरफ से MiG-29 और Su-27 थे। फ्रांस ने भी इसी अप्रोच को अपनाया था, और फ्रांस ने उस वक्त मिराज 2000 और मिराज 4000 जहाज़ जो थे वो तैयार किए थे। मिराज 2000 जो था वो सिंगल इंजन जहाज़ था, मिराज 4000 जो था वो डबल इंजन जहाज़ था, लेकिन मिराज 4000 जो जहाज़ था वो उस तरह से कामयाब नहीं हुआ, और उसको फ्रांस की एयरफोर्स ने जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, और सिर्फ एक प्रोटोटाइप बना के तो इस मिराज 4000 के प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया गया। इस वजह से आप कह सकते हैं कि फ्रांस ने जो एक हाई लो कम्बिनेशन बनाने की बात सोची थी कि एक तरफ हम मिराज 2000 जहाज़ को डेवलप करेंगे, दूसरी तरफ हम मिराज 4000 जहाज़ को डेवलप करेंगे, वो उनका प्रोजेक्ट जो था वो उनकी स्कीम जो थी वो कामयाब नहीं हो सकी, और अल्टीमेटली फ्रांस को सिर्फ मिराज 2000 के ऊपर जो है वो तवज्जो देनी पड़ी। मिराज 2000 जहाज़ को फ्रांस की एयरफोर्स ने इस्तेमाल किया, इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है, UAE की एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है, ताइवान ने इस जहाज़ को इस्तेमाल किया, यूनान की एयरफोर्स ने इस जहाज़ को इस्तेमाल किया, इजिप्ट ने, ब्राज़ील ने खैर इनको रिटायर कर दिया हुआ है, कतर की एयरफोर्स इनको इस्तेमाल कर रही है, पेरू की एयरफोर्स जो है वो एक छोटे नंबर में इस जहाज़ को इस्तेमाल कर रही है। तो फ्रांस ने तकरीबन 600 के करीब ये जहाज़ जो थे वो बनाए, बहुत ज़्यादा महंगे जहाज़ थे। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी इस जहाज़ को इवेल्युएट किया
था और एक वक्त था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 40 के करीब ये जहाज परचेज करने का फ्रांस से जो है वो मुआहदा करने के करीब थी, लेकिन फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस कॉन्सेप्ट को जो है वो ड्रॉप कर दिया और अपना ज्यादा फोकस जो है वो F-16 के ऊपर मरकूज कर लिया। एक वक्त था कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो जदीद त्यारा था वो F-16 था, इंडिया के पास जो जदीद त्यारा था वो मिराज 2000 था। और अगर आप पाकिस्तान और इंडियन एयरफोर्स के अगले जहाजों की तरफ देखें, मेरा इशारा JF-17 थंडर और तेजस की तरफ है, तो F-16 और मिराज 2000 त्यारे का DNA जो है आपको JF-17 थंडर और तेजस के अंदर मिलेगा। आप अगर गौर से देखें तो JF-17 थंडर आपको F-16 से मिलता जुलता जहाज नजर आएगा और तेजस जो है वो आपको मिराज 2000 के जैसा मिलता जुलता नजर आएगा। कॉन्सेप्ट बेसिकली उन्होंने सेम रखा हुआ था। तेजस को इंडियन एयरफोर्स ने एक डेल्टा विंग जहाज के तौर पर बनाया, मिराज 2000 भी एक डेल्टा विंग जहाज था। बेसिकली तेजस जहाज को बनाते वक्त इंडिया ने जो अपने पायलट से इनपुट ली थी उनके लिए मिराज 2000 जो था वो सबसे बेस्ट जहाज था। इंडियन पायलट्स ने जो अपनी टैक्टिक्स तैयार की हुई थी वो इन मिराज 2000 की बेस के ऊपर तैयार की हुई थी। इस वजह से आई बिलीव जो इंडियन पायलट्स है उन्होंने तेजस के अंदर जो अपनी इनपुट दी वो उन्होंने इसी मिराज 2000 को जहन में रखते हुए दी और उसी वजह से हम देखते हैं कि तेजस हमारे सामने एक डेल्टा विंग जहाज के तौर पर सामने आया। एनीवे अपनी टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। तो 2001 के अंदर रफाल त्यारे को इंट्रोड्यूस करवाया गया। उस वक्त अमेरिकन जो थे उनके F-22 जहाज के अंदर AESA रेडार लगा हुआ था। सोवियत यूनियन जो था उसने अपने MiG-31 जहाज के अंदर AESA रेडार जो था वो लगाया हुआ था। तो फ्रांस जो था वो अमेरिकन और सोवियत से जो है वो टेक्नोलॉजी में उस वक्त भी पीछे था। फ्रांस के पास उस वक्त माइका मिसाइल थे जो उसने अपने रफाल त्यारों के ऊपर लगाए। अमेरिका उस वक्त भी AMRAAM मिसाइल इस्तेमाल कर रहा था। रशियन जो थे वो उस वक्त R-77 मिसाइल इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये बेसिकली ये गैप था अमेरिकन, रशियन और फ्रेंच टेक्नोलॉजी के अंदर और शायद इसी वजह से फ्रांस ने इस मिराज 2000 जहाज को स्क्रैप कर दिया ताकि वो अपनी पूरी तवज्जो जो है वो रफाल त्यारे की तरफ दे और अपने तमाम रिसोर्सेज इस रफाल त्यारे के अंदर झोंक दे। और खैर वो पे ऑफ भी किया और दुनिया की बहुत सी कंट्रीज ने इस रफाल त्यारे को जो है वो परचेज किया। ये जो मिराज 2000 का आखिरी स्क्वाड्रन फ्रांस के एयरफोर्स में इस्तेमाल किया जा रहा था, इसको एयर डिफेंस ड्यूटीज जो है वो दी गई थी। और जैसा कि हमें पता है कि मिराज 2000 जहाज के ऊपर मैजिक 2 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स के लिए इसके ऊपर माइका मिसाइल इस्तेमाल किया जाता था। जबकि आज हम देखते हैं कि यूरोप जो है वो इस वक्त BBR मिसाइल के अंदर मीटियोर मिसाइल को इस्तेमाल कर रहा है जो कि माइका मिसाइल से काफी ज्यादा बेहतर है और इस मीटियोर मिसाइल को मिराज 2000 के ऊपर इंटीग्रेट नहीं किया गया। इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि फ्रांस के एयरफोर्स में इस मिराज 2000 जहाज का जो एंड है वो इनएविटेबल हो चुका हुआ था। फ्रेंच एयरफोर्स ने अपने मीटियोर मिसाइल को 2021 के अंदर रफाल त्यारों के ऊपर इंटीग्रेट किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि फ्रांस के एयरफोर्स ने इस मीटियोर मिसाइल को इस मिराज 2000 के ऊपर लगाने का कोई प्लान कभी भी बनाया होगा। वो सिर्फ कॉस्ट में इजाफा होना था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमेरिकन AIM-120D मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, AMRAAM का D वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी रेंज के बारे में कहा जाता है कि वो तकरीबन 160 किलोमीटर के नजदीक है। चाइनीज जो है उन्होंने PL-15 मिसाइल तैयार कर रखा है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके एक्सपोर्ट वर्जन की रेंज जो है वो 145 किलोमीटर है। डेफिनेटली ये ब्रोशर के ऊपर लिखी हुई रेंज है जो कि कभी भी सही नहीं हो सकती। और हमें ये भी पता है कि PL-15 जो है वो AMRAAM D मिसाइल से जो है वो ज्यादा बड़ा मिसाइल है और PL-15 की जो डायमेंशन है वो AMRAAM से ज्यादा बड़ी, वो उसको AMRAAM से ज्यादा बड़ा मिसाइल बनाती है। तो आप कह सकते हैं कि PL-15 की जो रेंज है वो तकरीबन 150-160 किलोमीटर से ऊपर ही होगी। तो मिराज 2000 के पास कोई ऐसा चांस नहीं रह जाता था कि वो फ्रांस की एयरफोर्स के पास, कि फ्रांस की एयरफोर्स जो है उसको माइका मिसाइलों के साथ अब चलाती रहती। फ्रांस ने अपने रफाल त्यारों के ऊपर मीटियोर मिसाइल को जो है वो इंटीग्रेट कर लिया हुआ है जो कि एक ज्यादा रेंज वाला मिसाइल है। तो इस वजह से फ्रांस की एयरफोर्स ने अब ये समझा कि इस मिराज 2000 जहाज को रिटायर कर देना ही बेहतर है। और फिर जिस तरह से इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है वो इंप्रूव होती जा रही है, एडवांस होती जा रही है और फ्रांस ने इस जहाज के ऊपर अब पैसे लगाना भी छोड़ दिया हुआ था। आप ये कह सकते हैं कि फ्रांस ने काफी देर पहले ये ज़हन बना लिया हुआ था कि उन्होंने अब इस मिराज 2000 जहाज को अपनी एयरफोर्स से फारग कर देना है और अपनी सारी तवज्जो रफाल के ऊपर देनी है, उसकी एडवांसमेंट के ऊपर देनी है, या फिर उन्होंने अपने 5th या 6th जनरेशन जहाज को जो वो इस वक्त जर्मनी के साथ मिलकर बना रहे हैं, स्पेन के साथ, इटली के साथ मिलकर बना रहे हैं, उसके ऊपर अपनी सारी तवज्जो और अपने सारे रिसोर्सेज जो हैं वो सर्व करने हैं। तो दोस्तों ये थी मिराज 2000 की कहानी फ्रांस के एयरफोर्स के अंदर। अच्छा जहाज था, बड़ा जबरदस्त जहाज था। फ्रांस के एयरफोर्स ने इसको अब रिटायर कर दिया है, लेकिन ये जहाज अभी भी दुनिया की काफी एयरफोर्सेज जो है वो इस्तेमाल कर रही हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।